आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब एक बार इंडिया विक्स दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये आपको 20.78 पर दिख रहा है, 2.6% ऊपर। फिलहाल टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स आपको विक्स का दिखेगा। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स दिखा दीजिए, 0.5% ऊपर है, रिकॉर्ड हाइस पर ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल यही दो इंडिसेस हैं जो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। फियर इंडेक्स का हरे निशान में दिखना बहुत ही चिंता की बात है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। वीरेंद्र जी, मिड कैप आपको फार्मा स्पेस और मिड कैप आपको शुगर स्पेस फिलहाल हरे निशान में चलती हुई दिख रही है। जी हाँ, मिड कैप फार्मा और फार्मा में अगर आप देखें स्ट्रेंथ विजिबल है शैलजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कैडिला का चार्ट, आप देखिए अगर आप देखें औरबिंदो फार्मा का चार्ट, और कुछ स्टॉक्स देखिए नीचे से रिकवर होने की तैयारी कर रहे हैं। अब ग्रेनर्स के साइड में आके अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स खड़े हो गए हैं। ग्लेनमार्क, BHEL, कोल इंडिया, ल्यूपिन, कोफोर्ज, एल्केम, टाटा केमिकल्स, ये सारे के सारे अगर आप देखिए ग्रेनर्स की साइड आके खड़े हो गए हैं। ट्रेड लेना शुरू करते हैं। मानस, आपका पहला टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस ओपनिंग के बाद 3 मिनट के बाद। देखिए डेफिनेटली फार्मा में स्ट्रेंथ दिखती है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो फार्मा पे नहीं, वो यूपीएल पे है। देखिए यूपीएल ने कल एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से यूपीएल में आपको अभी खरीदारी करनी है। 664 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ 710 तक के टारगेट आपको यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। आपको काफी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग। आप मेरे डायरेक्टर साहब प्लीज 14,900 की कॉल लेके आइए। आई थिंक विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व मैं जिस ट्रेड पे फोकस करना चाहूंगा वो है 14,900 की कॉल। फ्रेश बाय जो ट्रेड है मेरा है वो है निफ्टी वीकली डॉट कॉल डॉट 14,900 और ये ट्रेड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो इस वक्त 35-75 पे। आई थिंक ये लीस्ट रिस्क वाला ट्रेड होगा, इस पर फोकस करेंगे। और जोन क्या है, मेरे ख्याल से 650-680 का जोन है जो कि बतौर स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। मैं इस पर फोकस करूंगा। अब बात करते हैं प्रकाश गाबासर से। प्रकाश सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड मॉर्निंग का? फार्मा तो सेफ है, ग्रेन्यूल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने चुना है अब डिफेंसिव बैट इस वक्त। दो विकल्प है, कैडिला सॉरी मैरिको या कोलगेट। आई थिंक आई गो विद कोलगेट। कोलगेट में मुझे अच्छा लगता है मूव, यहाँ से आपको मिला है, स्टॉप लगाना चाहिए करीब करीब, मुझे लगता है करीब 1510 का, बस 1515 का। अपमूव 1540 है कोलगेट में, जरूर देखेंगे आप। और मेरे को भी ले ही लेते हैं, बढ़िया लगता है। 470 का स्टॉप लगाइए, 490 500 दोनों में देखेंगे। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से मिड कैप्स में आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। सिर्फ देखिए 0.2% नीचे है निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, सिर्फ 50 अंक का कट, और आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। डिप आपको बाजार में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसको खरीदा जा रहा है। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर JSW एनर्जी 121.60 पर आपको एक इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखेगा। ये काउंटर जुड़ेंगे एकदम चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, पावर स्पेस बिल्कुल गर्मी में, बताइए क्या करना है JSW एनर्जी पर? बिल्कुल, देखिए सारे पावर कंपनीज में काफी अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं, चाहे वो एफएनओ काउंटर हो या नॉन एफएनओ काउंटर हो। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी पिछले लगभग 7 वीक से काफी अच्छा मोमेंटम है और एक बड़े ब्रेकआउट्स इस काउंटर में बन रहे हैं। आप देखोगे 126 है इसका, लगभग 6 साल का हाई है जो आज क्रॉस करेगा, और उसके बाद में ये 136 जो इसके लाइफ टाइम हाई है, 11 साल के हाई, वहां तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहा है। तो रियल में तो जो टारगेट बन रहे हैं सेलजी, वो 136 के आसपास बन रहे हैं। मौजूदा लेवल पे लेना चाहिए। 119.50 का स्टॉप लॉस, 136 प्लस तक के टारगेट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बनने चाहिए, और पूरे के पूरे पावर सेक्टर पे यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल, दिन का उच्चतम लेवल 124.25। वीरेंद्र जी, कल कमाई के अड्डे में एक हमारे पास BTST कॉल थी कुणाल रामभिया की तरफ से। IRFC, ये स्टॉक आपको बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा। 2270 का उच्चतम लेवल आपके सामने है। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, बॉटम फिशिंग आपको सरकारी कंपनीज में आती हुई दिख रही है, बताइए IRFC आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? 2270। देखिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जिस तरह का मूव था उसने तो दर्शाया था कि 21 रुपए के आसपास स्टॉक ने बॉटम बना लिया है, और अब ये अप मूव 24 रुपए के आसपास तक जा सकता है। तो अभी खरीदारी आप कर सकते हैं। 21 रुपए 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 24 रुपए 25 पैसे के टारगेट सेट करिए।
ओके तो यहाँ पर आप देखें तो ये IRFC पे आपका टेक है। एक बार लेके आइए आप अपोलो हॉस्पिटल्स। चंदन जरा प्लीज अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिएगा। मैं इसका सुबह का ओ एडिशन देख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन है और स्टॉक अपने 10 डेमा से पुल बैक लेता हुआ। आपकी अप्रोच 3 दिन के रेस्ट के बाद ये निकल रहा है फाइनली स्टॉक का। बिल्कुल देखिए ओवरऑल अंडरटोन पॉजिटिव है, बट जिस तरह का मोमेंटम इस काउंटर में बनना चाहिए वो मोमेंटम उस स्ट्रेंथ से नहीं है, तो स्लो एंड स्टडी चलेगा और 3 दिन का हल्का सा डिप आया वो वापस खरीदारी में तब्दील करेगा। इस स्टॉक में ओवरऑल हम काफी बुलिश है, 3500-3700 तक के टारगेट लगा रहे हैं, बट इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3300 के ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड हुआ तो 3400-3450 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए, अपसाइड के टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए नजर आए। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपका ये टेक है और कुछ स्टॉक जो कि अच्छा ओवरशूट करते हुए। लुक एट टाटा स्टील। टाटा स्टील गजब मानना पड़ेगा भाई साहब, इस बार तो ये है स्टॉक जो है। एक बार टाटा स्टील लेके आइए साहब, आपकी स्क्रीन पे 1192 कैंडल गई नीचे से, क्या खूबसूरत तरीके से रिवर्स हुई है। चंदन विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व आई थिंक कंसिडरिंग द चाइनाज न्यूज फ्लो, आपका इस वक्त टाटा स्टील पे जरा प्लीज स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों प्लेट रखिएगा स्क्रीन पर, क्या बेहतरीन तरीके से पुल बैक देता हुआ 1178 से अगर आप देखें रिकवर होकर 1191। किसी आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस करे क्या यहाँ पर चंदन? जी देखिए वीरू, सबसे पहले तो जिनके पास टाटा स्टील की पोजीशन है उनको यही सलाह रहेगी कि 1160 का ट्रेलिंग लगाए, क्योंकि 1160 एक बहुत बड़ा लेवल है। और देखिए इतना स्ट्रेंथ हुआ है तो इन न्यूज के चलते हल्का फुल्का कंसोलिडेशन और वोलेटिलिटी बन सकता है, बट मेजर ट्रेंड है वो जब तक एक की लेवल नहीं तोड़ता तब तक चेंज नहीं होगा। जरूर चाइना और वो जो न्यूज है उसकी वजह से मॉर्निंग डिप आए हैं, बट स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। और यदि किसी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो फ्यूचर की पोजीशन से एग्जिट होके ऑप्शन में भी बेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यदि 1250 की कॉल को देखूं तो लगभग 26 रुपए के आसपास चल रही है टाटा स्टील की, तो 1250 की कॉल में ट्रेड किया जा सकता है। 26 रुपए का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 38 से 40 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए आपके सामने सारे जो डिप्स हैं वो खरीदते हुए दिखे हैं। BHEL और स्टील अथॉरिटी लेके आइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। स्टील अथॉरिटी में आपने लो देखा 138.55, स्टॉक है 142.30 पर। BHEL को देखिए, यहाँ पर जो भी आपको डिप आता हुआ दिखा वो आपने खरीदते हुए देखे गया। 64.55 लो था BHEL का आज का, और आपने अब प्राइस देखा है 68.45। तो मौका मिल रहा है यहाँ पर उस डिप को खरीदने का। निफ्टी आपके सामने 14,816। जुड़ते हैं शुभम अग्रवाल साहब से। शुभम जी, आपका पिक बाजार खुलने के बाद। शैलेंद्र जी, बाजार खुलने के बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे स्टॉक के साथ जाऊंगा जहां पे इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है और प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है। इंडिगो पे मुझे लगता है कि एक बाई ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए और यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें और थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखेगा। तो इंडिगो पे अगर हम देखें तो 1700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन के साथ ही एटीएम के साथ हमें जाना चाहिए। अभी 65-66 के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 50 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 95 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है, तो इंडिगो पे खरीदारी करें। चलिए, इंडिगो में 3000 करोड़ के QIP की भी चर्चा हो रही है और ये काउंटर है जो आपको दहकता हुआ दिखेगा। जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब का के साथ। आशीष जी बताइए, आपका टॉप पिक फिलहाल बाजार में। शैल जी, मैं सुबह जो कॉल मैंने दिया और लास्ट वीक भी हमने बात की, फार्मा स्टॉक में सन फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। मल्टी मंथ ब्रेकआउट, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, मुझे लगता है ये रैली इसको कम से कम 745-750 तक लेके जाएगी। फ्रेश लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 698 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है एक अच्छी तेजी सन फार्मा में देखने को मिलेगी। सुबह हमने 700 रुपए की कॉल ऑप्शन की बात की, वहां पे मुझे लगता है एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो अब अगर किसी को फ्रेश पोजीशन कॉल ऑप्शन में भी लेनी हो तो 720 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन पे जाया जा सकता है, जो इस समय पे ट्रेड कर रही है 22 रुपए पे। स्टॉप लॉस लगाइए 14 रुपए का, और मुझे लगता है 38 रुपए के लक्ष्य 720 की कॉल ऑप्शन में भी देखने को नजर आ जाएंगे।
ओके 720 की कॉल में भी अगर आप देखें आपको स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल सकता है। मुझे याद है शुक्रवार को मेरे ख्याल से आपने 17 का कॉल ऑप्शन भी रिकमेंड किया था। आशीष, एक बार मानस जरा आप एक स्टॉक को देखिए जो कि मेरे ख्याल से अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करने की तैयारी कर रहा है, वो है मैरिको। पूरे एफएमसीजी का सबसे एग्रेसिव स्टॉक डे हाई पर, और मानस अब इसमें एक फ्लैग का ब्रेकआउट है। और अगर मैं इस चैनल को देखूं तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये स्टॉक शायद 510, 520, 530 की तैयारी कर रहा है, जो ये फ्लैग है। एक बार एक्टर साहब इसका जरा आउट ऑफ मनी कॉल लेके आइएगा। इसका 500 का जो कॉल है वो ट्रेड कर रहा है करीब करीब ₹6.35 के आसपास। मानस इस ब्रेकआउट को प्ले करें क्या? और एक टिपिकल फ्लैग का एग्रेसिव ब्रेकआउट स्क्रीन पे है। ₹6.40 है इस ऑप्शन की कीमत। मेरे पास अभी पूरी की पूरी सीरीज पड़ी हुई है इस फ्लैग ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए। आपका टेक? देखिए, पिछले हफ्ते मंडे को जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 630 के ऊपर, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक फोकस में बना हुआ है। हर गिरावट पे खरीदारी करने देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला,